सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आज की वीडियो में हम कृतिका के माता के आंचल पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत ही रोचक मनोरंजक और मज़ेदार ये कहानी है आपके लिए। बहुत मज़ा आपको आने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से समझेंगे। स्टोरी बहुत ही गजब की है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 27 नवंबर की वर्कशीट आपकी 61 वीडियो में है। वीडियो को झट से अभी लाइक कर दीजिए। अपनी प्यारी से गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। और एक जरूरी संदेश आपके लिए, अगर आपकी पुरानी कोई भी 10th क्लास की वर्कशीट हिंदी से रिलेटेड रह गई हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सीधा देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम जो स्टोरी है वो मज़ेदार, उससे हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर कुछ हम थोड़ा सा इसके बैक में चलते हैं। ये कहानी जो कि माता का आंचल है वो शिव पूजन सहाय जी ने लिखी है। और इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया। इसी देहाती दुनिया से ये माता का आंचल पाठ लिया है। देहाती यानी कि गांव, और इसमें गांव का चित्रण लेखक ने किया है। आंचलिक उपन्यास है ये देहाती दुनिया, तो माता का आंचल इसी से लिया गया है। और इस उपन्यास में क्या है, ग्रामीण अंचल की बात की है ना। बच्चों के खेल गांव में कैसे होते हैं, माँ और पिता का लाड दुलार, साथ में गांव के लोकगीत का भी यहाँ पर वर्णन किया है। उसके बाद बच्चों के मनोभाव, यानी कि छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी बात की है। तो यहाँ पर हम रोचक तरीके से यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो कहानी है वो हमारी एक तुकबंदी से पूरी होती है। अक्सर आप भी खेलते खेलते तुकबंदी पूरी करते होंगे कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस तरह से, यानी कि जहाँ लड़के ज़्यादा होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, वहाँ वो हुड़दंग ज़्यादा मचाते हैं। हुड़दंग यानी कि मस्ती, धमाल, शोर शराबा आप भी ज़रूर मचाते होंगे। और जहाँ बुढ़ों का, यानी कि जहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी दवाइयाँ और वो ज़्यादा प्रॉब्लम बीमारी उनकी होती है, तो खर्चे उनके ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर हम भी जो खेल खेलते हैं वो तुकबंदी करके ही खेलते हैं। हम भी खेला करते थे बचपन में, पौसम पा भाई पौसम पा, लाल किले में क्या हुआ। तो आप भी इसी तरह से तुकबंदी ज़रूर पूरी करते होंगे। कोई सी एक तुकबंदी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, पाठ का नाम है माता का आंचल, लेकिन लेखक ज़्यादा अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। देखो, पिताजी सुबह तड़के उठते, नहा धोते और पूजा करने बैठ जाते। लेखक कह रहे कि हम उनके बचपन से ही अंग लगे। अंग का मतलब होता है उनसे ज़्यादा प्रेम करना। तो हम पिता से ज़्यादा प्रेम करते और माँ से केवल दूध पीने का नाता था। यानी कि अगर माँ से दूध पीने का रिलेशन ना हो, ना माँ के पास दूध पीने का जाना पड़े, तो हम माँ के पास फिर भी नहीं जाएंगे। कहने का मतलब हम पिताजी के साथ ही खेलते कूदते रहते, सोते खाते पीते, सब कुछ उन्हीं के साथ करते, है ना। तो देखो, पिता के साथ ही हम बाहर बैठक पे सोते थे, उन्हीं के साथ उठते, वो हमें नहलाते धुलाते और अपने साथ पूजा में बैठा लेते, है ना। अक्सर हमें माँ ये सारे काम करवाते, नहलाने धुलाना, लेकिन यहाँ पर पिताजी ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद वो हमारे मस्तक पे तिलक लगा देते और हम उन्हें दिक करते। दिक यानी कि परेशान करते। यहाँ पर गांव के भी शब्द बहुत मिलेंगे आपको। तो दिक यानी कि परेशान करते। फिर हमारे पिताजी कुछ हंसते, कुछ झुंझलाते, गुस्सा होते, कुछ डांट करके हमारे चौड़े से लिलार यानी कि ललाट, माथे पर त्रिपुंड लगा देते। त्रिपुंड जैसे कि शंकर भगवान लगाते हैं। और हमारे ललाट पे बबूत यानी कि वो राख का सा होता है, उसको बहुत अच्छी लगती थी। लंबी लंबी हमारी जटाएं होती थी। जटाएं यानी कि बाल। आजकल तो लोग बहुत जल्दी बचपन में ही बाल काट देते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, जल्दी बाल नहीं काटते, वो मुंडन संस्कार करते हैं, तो तब जाके बाल काटे जाते हैं। मेरे भी बड़े लंबे लंबे बाल थे जब मैं बहुत बड़ा काफ़ी हो गया था तब भी। और बभूत रमाने यानी कि बभूत लगाने पे और लंबी लंबी जटा होने से हम बम भोला बन जाते, यानी कि हम शंकर भगवान की तरह दिखने लगते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखा आपने किस तरह से जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता था। अच्छा, यहाँ पर लेखक जो है वो बच्चे बने हुए अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि लेखक का क्या नाम था और उनके पिताजी उन्हें क्या कहा करते थे।
ताकि मुझे ये लगे कि आप ध्यान से समझ रहे हो और पढ़ रहे हो। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ में आप बताओगे कि यहाँ पर आप भी तुकबंदियाँ पूरी करते रहेंगे बचपन में, तो कौन सी तुकबंदी आपने पूरी की खेलते खेलते, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे ये लगे कि आप समझ करके देख रहे हो और पढ़ रहे हो। तो आंसर इसके बाद में करेंगे, पहले आंसर को समझ लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 सवाल हैं। तो चलिए पांचों के आंसर में आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो चलिए पहला सवाल है कि माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया और इसकी क्या क्वालिटी है, विशेषता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया नामक आंचलिक उपन्यास से लिया गया। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें ग्रामीण आंचल का वर्णन किया, सजीव चित्रण किया है, बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है, तो जो हमें कि बचपन की याद दिला देता। आपको भी जरूर बचपन की याद आई होगी, है ना। मैं तो अभी भी अपने आप को बचपन में ही मानता हूँ। मस्ती करना, खेलना कूदना, तो देखो बचपन तो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्या आप भी मस्ती करते हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बचपन कभी ख़त्म ना हो। दूसरा सवाल है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया है। तो देखो इस पाठ में तत्कालीन ग्रामीण समाज और पारिवारिक परिवेश, ग्रामीण सभ्यता, जैसे गांव में बच्चों के खेल, माँ की ममता, पिता का लाड दुलार और गांव में लोक गीतों का सजीव यहाँ पर वर्णन किया है। कोई भी अपने गांव का आपने एक लोकगीत जरूर कमेंट में लिखना है। आपके गांव में, आप यूपी के हैं, हरियाणा के, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के, झारखंड के, कहीं भी के हो, तो एक मुझे प्यारा सा लोकगीत आपने जरूर कमेंट में बताना है। अगला सवाल तीसरा है कि माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। अब इससे लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो इसका आंसर देखो। इस पाठ के अनुसार लेखक अपना सबसे ज़्यादा समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे, है ना। पिता के साथ ही खेलना, पिता के साथ ही घूमना, पिता के साथ ही खाना पीना, उछल कूद मचाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, सोना, सभी काम पिता के साथ। तो माँ के पास बहुत कम समय, यानी कि सिर्फ दूध पीने तक के लिए जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर माँ से ज़्यादा वो पिता के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। और चौथा सवाल है, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी, है ना। तो वो डेली रूटीन क्या था उसका, बालक का सवेरे, तो सवेरे क्या करता था बालक, सुबह सवेरे अपने पिता के साथ उठना, पहली बात, उनके साथ नहाना धोना और पूजा पाठ करना। उसके बाद पिताजी उनके पास वो रोज़ का तिलक और बभूत लगाना, जैसे इस तरह से उनकी रोज़ की क्रियाएं थी, है ना। तो ये जैसे आपकी हमारी सुबह क्रियाएं होती, सुबह उठना, ब्रश करना, इसी तरह से जो लेखक हैं उनके भी अपनी अपनी क्रियाएं थी। अब पांचवा आपके पास एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को यहाँ पर आपने अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना का वर्णन करना है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल अपने ही बचपन से ले चलता हूँ। वैसे तो बचपन की ये लाइन आप ज़रूर लिखोगे कि घटना बहुत ही मज़ेदार और यादगार होती है ना। बचपन में जो जो बातें होती है सब हमें याद होती हैं और आज हमें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। अब देखो मेरा बचपन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीता, वहीं की घटना आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो देखो उसको मैं क्या था कि जैसे बचपन में छोटे बच्चे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो एक्चुअली हमारे गांव का एक ही ग्राउंड हुआ करता था, बहुत ही बड़ा। अब सभी बच्चे बड़े सभी उसी में खेला करते। अब इतने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे हो जाते कि हम छोटे छोटे बच्चे, हमारा नंबर ही नहीं आया करता। कैसे लगी मुझे ज़रूर आप बताएं। अब होता क्या, हम कहते थे उन्हें कि भाई हमें भी खिलाओ हमें भी खिलाओ, तो वो कहते थे ठीक है तुम्हें भी खिला लेंगे, लेकिन नीचे लगना, नीचे खेत में, तो खेत होते थे वहाँ लगा देते थे दूर दूर हम छोटे बच्चों को। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम नीचे होते और जो बॉल बहुत नीचे आती, हम दौड़ के बॉल को उठाते और ऊपर वाले बाकी बड़े बच्चों के पास फेंक देते। अब देखो होता क्या था कि एक्चुअली एक बार बैटिंग की टीम फील्डिंग करती है, फील्डर की टीम, अगली बार दूसरी टीम, लेकिन हमारी टीम जो है ना वो फील्डिंग ही करती रहती थी और हमारा नंबर ही नहीं आया करता था। अब होता क्या था, हम बाद में रोने लग जाते कि भाई हमें क्यों नहीं खिलाया। तो फिर वो क्या करते, सभी बच्चों को बुलाया एक जगह और उनको 2-2 4-4 बॉल ऐसी खिला देते थे। तो ये मेरे बचपन का मज़ेदार एक्सपीरियंस, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो चलिए आपने कोई बचपन की अपनी बात मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है जो कि आपको आज याद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो इंटरेस्टिंग इस कहानी का वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।